स्वागत है दोस्तों। इस क्लास में हम सभी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाकारों के जन्म वर्ष के विषय में देखेंगे। हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों पर आधारित। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम बात करें श्रद्धाराम फिल्लोरी जी की। श्रद्धाराम फुल्लोरी जी का जन्मवर्ष क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, श्रद्धाराम फुल्लोरी जी का जो जन्मवर्ष है वो 1837 है। ठीक है, 1837 से 1881 तक। दूसरे प्रमुख रचनाकार बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी का अगर जन्मवर्ष देखें, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी होंगे। 1844 से 1914। ठीक है, तो इन्हें देखिएगा। तीसरे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं वो हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह, इनकी बात करें तो इनका जो जन्मवर्ष है वो है 1847 ईस्वी और ये 1899 तक वर्तमान रहे। इसके आगे देखें लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास, इनका जन्मवर्ष क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, इनका जन्मवर्ष है 1851 से 1887 तक इनका जो जीवन काल रहा है। अगले महत्वपूर्ण जो रचनाकार हैं वो हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक जी का जन्मवर्ष क्या है? तो आपको ध्यान रखना है 1859 ईस्वी। 1859 से 1928 तक श्रीधर पाठक जी वर्तमान रहे। ठीक है, लज्जाराम मेहता जी का नाम आप सभी ने सुना होगा। लज्जाराम मेहता। आगामी जितनी परीक्षाएं हैं, टीजीटी, पीजीटी, एमआरएस की, जीडीसी, जीआईसी की, सब में बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स हैं क्योंकि इन्हीं के आधार पे आप रचनाओं को भी समझ सकते हैं कि किस काल की रचनाकार ये रहे हैं और इनका जो जन्मक्रम है वो यदि पूछा जाएगा तो आप अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण स्तंभ, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्मवर्ष क्या है? इनका जो जन्मवर्ष है वो है 1864। 1864 से 1938 तक विद्यमान रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। सरस्वती पत्रिका का संपादन किया इन्होंने और खड़ी बोली हिंदी को परिनिष्ठित रूप देने में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो नाम है वो सदैव याद किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बाद राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास जी का जन्मवर्ष क्या है? तो ध्यान रखेंगे 1865। 1865 से 1907। ठीक है, आगे और महत्वपूर्ण बहुत सारे रचनाकार हैं जिनके विषय में हमें देखना चाहिए और जानना चाहिए। उन सभी के विषय में हम देखेंगे और आप लगातार बने रहें हमारे इस चैनल से, जिसमें हम बहुत छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। जैसे किशोरी लाल गोस्वामी की बात करते हैं। किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी उपन्यास पत्रिका ये निकालते थे। इनका जो जन्मवर्ष है वो है 1865। यानी राधा कृष्ण दास और किशोरी लाल गोस्वामी, इन दोनों का जो जन्मवर्ष है वो क्या है? 1865 से 1931। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, उनका नाम है
बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त का नाम आप सभी ने सुना होगा। शिवशंभू के चिट्ठे नामक रचना के विषय में आप सभी इनका नाम जानते होंगे। तो इनके जन्म वर्ष के बारे में क्या जानते हैं आप? बाल मुकुंद गुप्त। बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जो जन्म वर्ष है वो है सन 1865। 1865 से 1907। तो आप देख रहे होंगे कि तीन लोग, राधा कृष्णदास, किशोरीलाल गोस्वामी और बाल मुकुंद गुप्त, ये 1865 में। एक बहुत बड़ा नाम और है जो 1865 में है, आपको उसे भी ध्यान रखना होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, क्या नाम है उनका? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका उपनाम हरिऔध था। हरिऔध। इनका जो जन्म वर्ष है वो 1865 है। तो ये एक बड़ा नाम और 1865 में जुड़ गया। 1941 तक ये वर्तमान रहे। तो हमने देखा कि राधा कृष्णदास, किशोरीलाल गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये सभी 1865 में है। तो आपको याद करने में आसानी होगी, इसलिए आप इस रूप में भी इसे याद कर सकते हैं। अपने नोट्स भी इस तरह से तैयार कर सकते हैं। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ऐसे पॉइंट्स जो आपको जगह जगह भटक के तैयार करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आगे देखते हैं, लाला भगवान दीन का नाम आता है। लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन का जन्म वर्ष क्या है? तो ध्यान रखेंगे, लाला भगवान दीन का 1866। ठीक है। अब इसके बाद एक हिंदी साहित्य का एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा नाम, प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म वर्ष क्या है? कमेंट करके आप सभी बताएं। ये बहुत कॉमन है, आप सभी को पता होना चाहिए, और कमेंट करके जिन लोगों को पता है वो जरूर बताएं। आगे देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म वर्ष क्या है? तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म वर्ष है सन 1886। 1886 से 1964 तक मैथिली शरण गुप्त जी वर्तमान रहे हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, छायावाद के स्तंभ, जो 4 स्तंभ माने जाते हैं, उसमें प्रमुख जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वर्ष क्या है? कमेंट करके बताएं, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वर्ष क्या है? तो आपको ध्यान रखना है 1889। 1889 से 1937 तक जयशंकर प्रसाद जी वर्तमान रहे। ठीक है। और इसी वर्ष एक और महत्वपूर्ण नाम हिंदी साहित्य का है, ध्यान रखेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी का भी जन्म वर्ष है 1889। तो 1889 से 1968 तक वर्तमान रहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो साथियों, बहुत महत्वपूर्ण ये सारे पॉइंट्स हैं, आपको तैयार कर लेना चाहिए, एक जगह नोट कर लेना चाहिए। इसके अलावा भी हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जो रचनाकार हैं उनके जन्म वर्ष क्या हैं। आपको एक ही क्लास में इतने सारे पॉइंट्स तैयार हो जाएंगे कि आप इजीली सारी चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। आपको एक जगह ही सारे पॉइंट्स इकट्ठे मिल जा रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय जी का नाम आप सभी जानते होंगे। शिवपूजन सहाय अपनी किस एक रचना की वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण नाम के रूप में जाने जाते हैं? कमेंट करके बताएंगे। जिन लोगों को पता होगा, जो बेहतर तैयारी कर रहे होंगे, उन्हें ज़रूर पता होगा कि एक इनकी रचना जो बहुत महत्वपूर्ण रही, उसी की वजह से इनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। शिवपूजन सहाय जी की 1893 से 1963। अब जब 1893 का नाम आता है तो हमने कई बार आपसे कहा है कि जब इस तरह के कोई वर्ष आए सामने तो ध्यान रखें कि उस वर्ष और क्या हुआ था।
अगर आप याद कर सकें तो 1893 में ही नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी। नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 में। और इसी के 3 वर्ष बाद यानी 1896 में बात करें तो नागरिक प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन शुरू हो गया था। ठीक है, तो 1893 से आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो साथियों, ऐसे ही एक प्रश्न के बहाने जब कई सारी बातें आप तैयार करते हैं तो यहाँ से आप तैयार करना शुरू करें। जैसे आपको एक बात और नागरिक प्रचारिणी सभा से ध्यान रखना है, 1893 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री कौन है? तो नागरिक प्रचारिणी सभा एकमात्र ऐसी साहित्यिक संस्था है जिसका जो अध्यक्ष का पद होता है वो प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में नागरिक प्रचारिणी सभा के प्रधानमंत्री कौन हैं? प्रधानमंत्री वो हैं व्योमेश शुक्ल, बनारस के रहने वाले हैं। बनारस के प्रसिद्ध कवि के रूप में है, रंगमंच कर्मी के रूप में जाने जाते हैं और यही इस समय नागरिक प्रचारिणी सभा के पुनरुद्धार जीर्णोद्धार के लिए कटिबद्ध हैं, लगातार लगे हुए हैं। तो आप इस चीज़ को भी तैयार रखेंगे, आगामी परीक्षाओं के लिए आपकी तैयारी बेहतर रहेगी इन सारे पॉइंट्स पे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है शिवपूजन सहाय जी के बाद अगर हम बात करें, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जी के भाई हैं, इनका नाम ध्यान रखेंगे। सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म वर्ष क्या है? तो ध्यान रखना है आपको 1895। तो हमने प्रयास किया कि क्रम से आपको सारे पॉइंट्स बता सकें, सारे रचनाकारों को एक व्यवस्थित क्रम में, कि 93 के बाद अगर कोई बड़ा नाम है तो सियाराम शरण गुप्त जी हैं 1895 में। और ये इस तरह के सारे नोट्स आपको एक जगह कलेक्टिव ढंग से हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे, जो कि हिंदी साहित्य का जो शॉर्ट नोट्स है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी है, चाहे वो एमआरएस की परीक्षा हो, टीजीटी, पीजीटी की हो, जीडीसी, जीआईसी, यूजीसी नेट, सभी में बहुत शानदार नोट्स है। और अब तक इसे लगभग 2 से 3 हज़ार लोगों ने ऑर्डर किया है, अपने पास रखा है, इससे अध्ययन कर रहे हैं। तो यदि आप भी इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये बाई पोस्ट आपको 5 से 6 दिन में मिल जाती है। बहुत उपयोगी है आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। आप देख ही सकते हैं कि इतने सारे रचनाकारों को, लगभग 50 से 60 रचनाकारों के जन्मवर्ष को हमने कलेक्ट किया, एक जगह इसे नोट्स के रूप में बनाया हुआ है। तो आगे अगर देखें हम कि अब 95 के बाद अगर 1896 की बात करें तो 96 में कौन महत्वपूर्ण रचनाकार है हिंदी साहित्य का? तो उसका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी का जो जन्मवर्ष है ये 1896 रामविलास शर्मा जी ने माना हुआ है, राग विराग में लिखा हुआ है, निराला की साहित्य साधना वगैरह में। और वैसे आमतौर पे कई जगह पे आपको 1899 भी लिखा दिखाई पड़ेगा, लेकिन प्रामाणिक ढंग से 1896 ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं निराला जी के बाद किसका जो क्रम से आएगा। जैसे 1897, 96 में निराला जी का, अगर 97 माने 1897 में किसका है? तो एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा, इनका उपनाम नवीन। तो आप इस तरह से भी तैयार कर सकते हैं कि नवीन उपनाम से कौन कविताएं लिखता था, तो बालकृष्ण शर्मा। ठीक है, 1897 में। अब देखते हैं कि 1898 में कौन है। तो आपको ध्यान रखना है उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट, इनकी कुछ रचनाओं के नाम यदि आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे आप हमें ये पता चलेगा कि आप उदय शंकर भट्ट जी को जानते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आप कमेंट करके बताएंगे, हम देखते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें
98 के बाद अगर हम केवल 1900 सन 1900 की बात करें तो सन 1900 में कौन सा महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का रचनाकार रहा है, उसका जन्म वर्ष रहा है, तो बताएं। तो आपको ध्यान रखना है सुमित्रानंदन पंत। पंत जी का जो जन्म वर्ष है वो सन 1900 ईस्वी है, तो आपको ध्यान रखना है। तो साथियों इस तरह से आप जब कलेक्टिव ढंग से इन सारी चीज़ों को तैयारी करते हैं तो आपको एक क्लासेस में 15 से 20 मिनट में आपको कम से कम 20-25 बड़े साहित्यकारों रचनाकारों का जिनकी जन्मवर्ष को ढूंढना बहुत दुर्लभ काम है, आपको यहाँ कलेक्टिव ढंग से मिल रहा है। और ये सब कुछ आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगा। हमारे नंबर पे संपर्क करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत शानदार नोट्स है, बहुत उपयोगी नोट्स है, आपके बहुत काम आएगा। और आगे भी हम महत्वपूर्ण जो रचनाकार और सन 1900 के बाद के बच रहे हैं उन पर भी एक स्पेशल क्लास बनाएंगे। अगर आपको इसकी आवश्यकता हो इस क्लास की तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम ज़रूर दूसरी क्लास भी लेकर के आएंगे। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।